इसके पहले पार्ट 4 पढ़ा चुका गया है, यह पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मतलब कह रहा है कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब क्या बनेगा। फिगर देखेंगे इसका कि अगर कोई वस्तु जो मुख्य फोकस पे रखी गई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इस पे पड़ता है, टकराने के बाद फिर मुख्य फोकस से वापस चला जाता है, एक दूसरा यहाँ से टकराने के बाद वक्रता केंद्र सी से वापस चला जाता है। तो क्या बनता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा व अनंत पर बनता है। मतलब कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मतलब जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये इसमें 3 चीज़ याद करना, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, अगला देखेंगे। कहा जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, मतलब कहा जा रहा है कि कोई वस्तु जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो तब क्या बनेगा। तो यह आपका है, यह आपका मतलब वक्रता केंद्र है, यह मुख्य फोकस है, यह आपका ध्रुव के बीच में रखी गई यहाँ पर है। तो यहाँ पर रखी गई है, टकरा रही है, देखो क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनेगा। तो यह बात ध्यान रहे कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो तब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, जैसे है तैसे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखो यह आपकी वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब इससे क्या होता है, बड़ा बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। तो ये बात ध्यान रहे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो तब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, जैसा वैसा सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें 6 कंडीशन फिगर का था, 6 कंडीशन ये भी आपका है। तो देखते हैं वस्तु की स्थिति दी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति दी गई है, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार दिया गया है। तो पहला देखेंगे, जब मतलब वस्तु अनंत पे रखी गई, कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस तल में होगी। कहाँ, फोकस तल में होगी। इनमें क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो यह बात आपको ध्यान रहे कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस तल पे होगा और प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, प्रकृति क्या होगी, उल्टा होगा और आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो। कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी। मतलब वस्तु कहाँ रखी गई होगी, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो तब इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, प्रकृति क्या होगी, उल्टी होगी, आकार क्या होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। ठीक, तीसरा देखेंगे, वक्रता केंद्र पर हो, कोई वस्तु मतलब वक्रता केंद्र पे रखी गई हो तो आपकी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर ही। ठीक, वक्रता केंद्र पे ही। प्रतिबिंब प्रकृति मतलब आकार क्या होगा, प्रतिबिंब इसका वास्तविक होगा, प्रकृति इसकी उल्टी होगी तथा आकार वस्तु के बराबर बनेगा। इनमें वस्तु का बराबर, जब पूछा जाए कि वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक, आगे देखेंगे। चौथा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र
तथा अनंत के बीच में होगी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगी, तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक, आगे देखेंगे पांचवा, फोकस पर अगर वस्तु रखी गई हो तब अनंत पर होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पे होगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक होगा, प्रकृति उल्टी होगी और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। मतलब क्या, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगला देखेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी गई, कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई हो तब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। मतलब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब और प्राकृतिक और आकार क्या होगा, प्रतिबिंब इसका आभासी होगा, प्रकृति इसकी सीधी होगी और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो यह बात आपको ध्यान रहे, जो 6 कंडीशन बताया गया है यह आपको अगर चार्ट याद है, ठीक, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे पूछेगा कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी गई हो तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, अब जैसे पूछा जाए फिर कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो, एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसमें प्रतिबिंब प्रकृति आकार क्या होगा, तो सब में सेम है कि आपका देखो वास्तविक 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 और वास्तविक, 5 तक समय वास्तविक है और प्रकृति उल्टा 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 सब में है। ठीक, उल्टा, सिर्फ इनमें आकृति बदल रही है, इनमें छोटी हो जा रही है, ठीक, इनमें भी छोटी हो जा रही है, इसमें बराबर हो जा रही है, इसमें बड़ी हो जा रही है, इसमें भी बड़ी हो जा रही है, इनमें भी बड़ी हो जाए। तो ये बात ध्यान, यह चार्ट आपको अगर याद रहेगा तो आपको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।